से, बगैर हुब्बे दुनिया के, ताकि जितना ज्यादा मिल्क में होगा वो खर्च करेंगे तो हमारे नामा अमाल में सवाब ज्यादा होगा। तो इस बुनियाद पर सवाल था। और आगे हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमा, इन्नी वल्लाही ला उगय्यिरु शैअन मिन सदक़ति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा खुदा की कसम सरकार के सदके की पॉलिसी में बदल नहीं सकता। और ये सिद्दीक़ अकबर सिर्फ सदके के मसले में इतने सीरियस नहीं, ये हर मसले में इतने सीरियस थे। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, अमीर अल मोमिनीन कुछ नरमी करो, ये जो मुनकिरीन ज़कात हैं, सिर्फ ज़कात के मुनकिर है ना, नमाज के तो मुनकिर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो मुनकिर नहीं है। ये काबे को काबा मानते हैं, कलमे को कलमा मानते हैं, सिर्फ ज़कात के मुनकिर हैं। तो मैंने हदीस सुनी हुई है कि जो कलमा पढ़ ले उसकी जान महफूज होती है। तो आप कहते हैं मैं इनके खिलाफ तलवार चलाऊंगा। तो उस वक्त भी कोई मसला पैसों का नहीं था, मसला जान हथेली पे रख के लड़ने का था। और हजरत उमर कह रहे थे अब कुछ वक्त तक अपने आप को मस्जिद नबवी तक ही महदूद कर लें, क्योंकि बाहर हालात बड़े खराब हो गए हैं। उस वक्त क्या कहा था सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, का कतमद्दीन वन का तलवाह अयुन का सोवान है। उमर, दीन पूरा हो गया, वही बंद हो गई। अब मेरे जिंदा होते हुए दीन में तब्दीली हो, नाकिस हो जा, मैं जिंदा होते हुए नहीं होने दूंगा। अब लोग कहते हैं हजरत फातिमा भी तो पड़ी हुई थी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने उमर भी तो पड़े हुए थे। सरकार फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी बनना होता तो उमर नबी होते। वो मुहद्दस और साहिब इल्हाम जिनकी तजवीज पे कुरान उतरे, वो कहते हैं तो पॉलिसी बदलो, और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नहीं बदलूंगा। और फरमाया अजीब लफ्ज, फरमाया अबू कुहाफा के बेटे की क्या हैसियत कि नबी 5 रुकन दे के जाएं और अबू बकर 4 कर दे। छुट्टी देनी थी तो नबी पाक ने देनी थी, अबू बकर की हैसियत छुट्टियां देने की नहीं, ये तब्दीली नहीं कर सकता उस अमानत में। और फिर झंझोड़ा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, या उमर मालाका अजब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम, उमर तुझे क्या हो गया है, जाहिलियत में बड़ा दलेर हुआ करता था, आज तुम डरपोकों वाली बातें कर रहे हो। और इमाम जाफर सादिक ने अपने मुनाजरे में दलील देते हुए कहा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा खुदा की कसम है ये लूंडे मुर्तद ये तो है थोड़े से, अगर इनके साथ जितने पत्थर हैं कायनात के, जितने दरख्त हैं कायनात के, जितने ढीले हैं कायनात के, जितने दरख्तों पे कांटे हैं कायनात के, जितने जिन हैं कायनात में, जितने इंसान हैं कायनात में, ये सारे आ जाएं, लकातल तो हम वहदी, अबू बकर अकेला इनका हिसाब पूरा करेगा। अब देखिए इसमें हदीस शरीफ ये नहीं क्योंकि इस मसले में अबू बकर जिद कर बैठे, बात थी वहां भी जहां लड़ना था जाके, घर नहीं बैठना था। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं वल्लाहि लो नाज़ला बिल जिबाल रासियात मा नाज़ला बि अबी लहादहा, कि इतने फितने थे अगर वो बोझ पहाड़ों पे पड़ता तो रेजा रेजा हो जाते। अब्बा जी के कंधों पे पड़े हैं, फरमाया अब्बा जी
पैदल चल के नहीं गए, उड़ के पहुंचे और आग जाकर बुझा दी। अब इस मकाम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु मोतरफ हुए, जिस तरह हजरत मौला अली मोतरफ हुए, फिर जिस तरह हजरत अब्बास मोतरफ हुए, जिस तरह सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मोतरफ हुई और आगे सादात की नस्ल मोतरफ हुई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अगर रब्बे जुल जलाल मेरी जिंदगी की सारी फतूहात के बदले, तवज्जो करना, सारी फतूहात के बदले अगर अल्लाह मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिर्फ एक दिन दे दे तो मैं समझूंगा मैं बड़ा फायदे में रहा। वो कहां कैसरो किसरा की कमर तोड़ना, वो लाखों किलोमीटर तक इस्लाम की हुदूद को फैला देना। पूछा वो कौन सा एक दिन इतना कीमती है? फरमाया जिस दिन मैं कहता था कि अमीरुल मोमिनीन हाथ हल्का रखो, अमीरुल मोमिनीन हाथ हल्का रखो। अगर अबू बकर सिद्दीक मेरे कहने पर मान जाते तो दीन तो उसी दिन खत्म हो जाता। वो ना माने, क्योंकि पहले नंबर वाले की सलाहियतें भी पहले नंबर की थी। और ये नहीं कि इन्होंने हदीस नहीं मानी, हदीस की भी अदबी की, नहीं नहीं, ये वाजे किया उमर हदीस मुझे भी आती है, लेकिन समझो समझो क्या कि जब जरूरियात दीन में से किसी एक का भी कोई इनकार करे तो सब का इनकार होता है। ये आज भी सुलह कुल्लियों के लिए कुलिया है कि इससे सबक हासिल करें। कोई कहता फलां भी कलमा तो पढ़ता है, फलां भी तो कुरान पढ़ता है, तो तुम उसको के खिलाफ क्यों हो? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर इस्लाम ऐसा नहीं कि आधा रूठ जाए और बाकी आधा वही रहे। जब एक चीज का इनकार हो तो सब का इनकार होता है। इनकी नमाज नमाज नहीं है, मुनकरे ज़कात की नमाज खत्म, रोजा रोजा नहीं, हज हज नहीं, कलमा कलमा नहीं। तो मैं इनके खिलाफ काफिरों जो खिलाफ जो जिहाद किया जाता है वो करूंगा, क्योंकि ज़कात का इनकार मामूली ना समझो। आज 14 सदियों के बाद भी मुफ्तियों के लिए यह समझना मुश्किल है। करोड़ों सलाम हो सिद्दीक अकबर के इल्म को। उमर कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही थी और मैं स्टैंड ले गया, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझसे आगे थे, क्योंकि पहले नंबर वाले की फकाहत भी पहले नंबर की थी। अब देखिए, हजरत सिद्दीक अकबर इसलिए नहीं बोले कि कोई बुग़्ज़ था हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, नहीं, ये तो उमर के मुकाबले में भी बोले थे। और हजरत उमर सारी जिंदगी एहसानमंद रहे कि शुक्र है वो बोल पड़े थे, वरना मैं तो कुछ और कह रहा था। तो इनका एक फतवा उमर फारूक की सारी फतूहात पे गालिब हुआ, क्योंकि ये सारे दीन का मदार इस पर था। और फिर हजरत जैद आ गए, उसामा बिन जैद आ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन हमें शाम की तरफ अभी ना भेजो, क्योंकि मकामे जुर्फ से वापस आए थे। सरकार लश्कर को रवाना करके दुनिया से रुखसत हुए, मकामे जुर्फ पर थे, शाम के रास्ते पे तो पता चला तो वापस आ गए। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम रोजा पाक में जलवागर हो गए तो हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हुक्म आपका चलेगा, मगर एक मेरी तजवीज है, वो ये है कि अगर हम सारे अभी शाम चले गए तो फिर पीछे हमला हुआ बागियों का तो कौन दिफा करेगा? मदीना मुनव्वरा हाथ से निकल गया तो शाम फतह करने का फायदा क्या होगा? और आप भी शहीद हो जाएंगे। कोई जब यहां पर सिक्योरिटी नहीं होगी, बच्चे होंगे, बीबियां होंगी, लिहाजा हमें
हमेशा के लिए नहीं मुलतवी कर रहे, बस कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए ये है। तो इस पर अब देखो हजरत सिद्दीक अकबर फिर अड़ गए। फरमाया नहीं, मैं अभी तुम्हें भेजूंगा, अभी भेजूंगा। क्यों? वल्लाहि लन तख्तफनी तैर अहब्बु इलैया मिन अन अब्दा बिशैइन क़ब्ल अम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे भेजने का फैसला सरकार ने फरमाया था, अब रोकने का फैसला अबू बकर का होगा। तो अबू बकर तो नबवी पॉलिसी नहीं बदल सकता। हालांकि आगे खतरा क्या है, बागी इतने हैं कि बहरैन के इलाके में, अब तो वो सऊदी अरब में शुमार होती है जगह जहां वो दूसरी मस्जिद जुमा थी इस्लाम की, कि सरकार के विसाल के बाद वहां जुमा नहीं पढ़ा गया था, बागियों ने कब्जा कर लिया था। ये सूरत हाल सामने थी कि मदीना मुनव्वरा पे हमला हो सकता है और मेरी जान जा सकती है। फरमाया मैं नहीं बदलूंगा सरकार के पॉलिसी को। क्यों? वल्लाह लअन तख्तफनी तैर, यही होगा ना कि मेरी शहादत हो जाएगी। थोड़ा कोई बात नहीं, शहादत हो गई, मुझे गुस्ल देने वाला कोई ना हुआ, मुझे किसी ने कफन ना पहनाया, मुझे किसी ने दफन ना किया। खुदा की कसम, अगर कव्वे सिद्दीक की बोटियां नोच के ले जाएं, ये सिद्दीक को बर्दाश्त है, मगर नबी की पॉलिसी बदल नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस पर आगे बाकी यानी वो पहले उनको शाम वालों को पता चला कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम आ रहे थे हम पे हमला करने के लिए। अब तो वो वापस चले गए हैं क्योंकि उनके नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया है। अब कौन उठेगा, कौन क़यादत करेगा, नबी की जगह गैर नबी कोई कैसे भरेगा, यानी निजाम चलाने के लिहाज से कैसे होगा, कोई लीडर नहीं अब पीछे उठेगा। लिहाजा हम जश्न मनाएं। जश्न मनाने का ऐलान किया था कि हजरत सिद्दीक अकबर की पॉलिसी के नतीजे में जश्न मनाने से पहले ही सहाबा बॉर्डर पे पहुंच गए और उनके सरबराह ने कहा माता नबीयुहुम व अगारू अलैना। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल लीडर तैयार किए। कैसा लीडर छोड़ा जिसने उम्मत का हौसला पस्त नहीं होने दिया। इतना बड़ा सानिया था और ये घर बैठे नहीं शोक मनाने के लिए और फिर आ गए हैं। हमें तो था सालों तक नहीं उठेंगे। तो फिर जिस लीडर ने फिर चला लिया है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तख्ते शाम इनके सुपुर्द कर दिया जाए। तो इसलिए मैंने ये मिसाल दी, अगरचे कुछ मसला लंबा हो गया कि ये सिर्फ फदक वाला ही मसला नहीं था कि कोई फुदक फुदक कर रहे हैं लोग। यहां हर मसले में सिद्दीक अकबर की पॉलिसी नक्श अल हजर थी। फरमाया मेरी हैसियत क्या है कि मैं बदलूं? मैं नहीं बदलूंगा, उसी पर रहेगा निजाम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर रखा था। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हदीस रिवायत करते हैं, उसमें यह है ला नूरसो, सरकार फरमा गए हैं। ये भी एक रिवायत पढ़ रहे हैं, यानी लफ्ज ला नूरसो, फिर होगा ला नुवर्रसो, फिर होगा ला नुवर्रसो, फिर रवाफिज ने तहरीफ करके ला युवर्रसो बनाया अपना गलत मतलब लेने के लिए। तो ये सब कुछ बयान करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो फरमाया ये विरसे में नहीं जाएगा। वलाकिन्नी अऊलु मन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊलहु, जिनको सरकार खर्चा देते थे अपनी आल में, मैं भी उन्हें दूंगा बतौर गिफ्ट। फिर व उनफिक अलामा मन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनफिकु अलैह,
जिस जिस मद में सरकार खर्च करते थे उस मद में मैं भी खर्च करता रहा। ये जामे तिरमिज़ी